कैसी रही जर्नी आपकी? कौन कौन सा एग्जाम आपने इसके पहले दिया है? तो क्या ये सही तरीका है या मतलब सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों को साथ में लेकर के तैयारी करनी चाहिए? आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ऐसा सफलता का कोई जी शॉर्टकट सर। होता है क्या? तो एमडी टेक्निकल चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहाँ से पॉलिटेक्निक किया है? 2023 में किया था, पास आउट हूँ मैं। हेलो सतीश श्रीवास्तव जी, आपका एमडी टेक्निकल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एमडी टेक्निकल थैंक क्लासेस यू की सर। तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, जैसा कि आपका आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से पॉलिटेक्निक किया है और किस ईयर में किया है, किस कॉलेज से किया है? सर मैंने पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से 2023 में किया था, पास आउट हूँ मैं। अच्छा और आप ही के उसमें पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो बाकी आप ये जी। बताइए कि कैसी रही जर्नी आपकी? कौन कौन सा एग्ज़ाम आपने इसके पहले दिया है? तो इसके पहले मैंने दो एग्ज़ाम दिए हैं, एक एसएससी जेई का और एक डीवीसी का। हाँ, तो कैसा रहा एसएससी उसमें जेई आपका? में भी, एसएससी जेई में सर प्री में तो निकला नहीं। हम्म। उसमें एक नंबर से रह गया था मैं प्री में। हम्म। उसके बाद डीबीसी, तो डीबीसी में भी अच्छे नंबर आए थे, मैंने सोची हो जाएगा, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी तो हो नहीं पाया। उसके बाद फिर आरआरबी का रिजल्ट आया तो आरआरबी में हो गया सिकंदराबाद जोन से। अच्छा, और सिकंदराबाद। उसमें जो पोस्ट मिली है, कौन सी पोस्ट मिली आपको? सर इसमें पोस्ट मिली है वर्क्स एंड रिसर्च। वर्क एंड रिसर्च। तो आपका जी जेई पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। हम ये अगर आप आज भी आपको पता होगा कि जैसा कि आरआरबी जेई की फिर से वैकेंसी आई हुई है, आपका इसमें सीबीटी वन और सीबीटी दोनों पेपर होते हैं। जैसा कि आरआरबी जेई के सीबीटी वन में केवल नॉन टेक्निकल पूछा जाता है और सीबीटी टू में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो अभी जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है, क्योंकि पिछली बार तो वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार थोड़ा वैकेंसी कम है, तो बच्चा किस हिसाब से तैयारी करे, स्टूडेंट क्या तैयारी करे, कैसे तैयारी करे, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। जी सर, तो इसमें सर जैसे दो होंगे, एक तो सीबीटी वन होगा, एक सीबीटी टू होगा। सीबीटी वन तो पूरा नॉन टेक है जैसे। तो नॉन टेक के लिए क्या है कि जो इसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और जीके जीएस आएगा और साइंस आएगी। ये चार आएगा, 20 25 25 नंबर ये सब आएंगे। तो इसमें क्या है कि जो मैंने लूसेंट से ही पढ़े थे और क्या कहते हैं, जो सर लोग पढ़ाते थे उससे पढ़ा था। उसके बाद जो टेक्निकल है, टेक्निकल पे कमांड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिन टेक्निकल के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि टेक्निकल अगले पेपर में 100 नंबर का है, तो मतलब टेक्निकल तो पक्का करने पड़ेगा। क्योंकि अगर नॉन टेक टेक्निकल हमें प्री मतलब सीबीटी वन से ही लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हम कि ये छोड़ दें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो सिलेबस, तो उसके हिसाब से अभी से प्री में तो करना ही है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर नंबर लेके आना पड़ता है, तो वो तो है। लेकिन सीबीटी टू है, मेरिट तो उसी के हिसाब से जाएगी। हाँ, तो मेरिट के इस हिसाब से वजह से बनती है। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना ज़्यादा मतलब वो है। जरूरी है। जी तो सर। जैसे अभी पहले सीबीटी वन का पेपर होता है, बाद में तो सीबीटी टू का होता हाँ है, जी। पेपर होता है। तो जैसे स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो जैसे पहले सीबीटी वन का जी पेपर होगा, तो बहुत बच्चे डाउट में ये रहते हैं कि पहले हम सीबीटी वन पर ही पूरा कंसंट्रेट कर लेते हैं, सीबीटी टू अभी छोड़ देते हैं टेक्निकल पोर्शन। जब सीबीटी वन क्वालिफाई हो जाएगा, तब हम जो सीबीटी टू पर कंसंट्रेट करके पढ़ाई करेंगे। तो क्या ये सही तरीका है या मतलब सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों को साथ में लेकर के तैयारी करनी चाहिए? सर, मेरे हिसाब से तो मेरी तो यही अप्रोच थी कि सीबीटी वन मतलब जैसे सुबह का टाइम है तो वो आप सीबीटी वन के लिए बांट लो, शाम का टाइम है तो वो आप सिविल इंजीनियरिंग मतलब करते रहिए। क्योंकि अगर एक बार वो माइंड से निकल गया टेक्निकल सब्जेक्ट तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसका रिवीजन पर्टिकुलर होना चाहिए, मतलब रिवीजन होना चाहिए प्लस टेस्ट, ये दोनों चीजें होते रहने चाहिए शाम को। मेजर फोकस हमारा सीबीटी वन पे रहेगा, लेकिन सीबीटी टू रिवाइज और टेस्ट उसके चलते कराते रहेंगे साथ रहेंगे। ही साथ। मतलब तैयारी तो दोनों की साथ में करनी ऐसा चाहिए, है। सीबीटी वन सीबीटी जी टू सर, दोनों और की। उसको साथ में ही होगी। हाँ। जी। तो ऐसा नहीं तैयारी करना है साथ में ही होगी, सीबीटी वन की और सीबीटी वन सीबीटी टू। की हम तैयारी करते रहें और सीबीटी टू वाला जो पोर्शन स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना है। दोनों को साथ में लेकर के चलना है। जी सर, जी सर, के साथ में ही लेके चलना है। उसके बाद जब सीबीटी वन क्लियर हो जाएगा तो पूरी तरह फोकस उसमें कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें कंप्यूटर भी है तो फिर कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, एनवायरनमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो सतीश जी, मैं वही है आपसे ना। ये जानना चाहूंगा कि जैसे सीबीटी जैसे एसएससी जेई का भी पेपर होता है, अभी एसएससी जेई का पेपर होना है ना? साथ में आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई में क्या सिलेबस में कोई ऐसा डिफरेंस है, या दोनों के सिलेबस को साथ में लेकर के हम एसएससी जेई की भी तैयारी कर सकते हैं, साथ में आरआरबी जेई की भी तैयारी कर सकते हैं, कि या अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस है? सर अब तैयारी जेई का कोई भी पेपर हो एग्जाम, उसमें तैयारी तो अलग करनी ही नहीं है। हमें पढ़ना है दो चीजें, एक नॉन टेक पढ़ना है, दूसरा टेक्निकल पढ़ना है। कोई भी पेपर हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे डीडीए भी अभी आ गया है, डीडीए है, एनएचपीसी भी आ रहा है अभी। तो चाहे
कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम में टेक्निकल तो सब में आएगा। ऐसी तो है नहीं कि बिन टेक्निकल के एग्जाम बन जाएगा जेई का, मतलब सिविल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, तो टेक्निकल तो पढ़ना ही है, तो उसको तो स्ट्रॉन्ग हमें करते ही रहना है। बात आती है नॉन टेक, तो नॉन टेक लगभग सब में है, हमें सब में पढ़ना ही पड़ता है। रीजनिंग पढ़नी, साइंस है और क्या कहते हैं जीके है, ये सब हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो हम कोई भी जेई का मतलब एग्जाम साथ देने में जाएं, सभी मेरे ख्याल से साथ में ही लेके तैयारी हो। अगर हम कोई भी जेई का एग्जाम देने जाएं तो मेरे ख्याल से सिलेबस सिविल जी। इंजीनियरिंग का हर जगह पर सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम आरआरबी जेई की बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट थोड़ा सा आ जाता है, साथ में क्या बोलते हैं ऑटोकैड थोड़ी बहुत पूछी जाती है ना, और साथ में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा बहुत अलग से पूछा जाता है, जो आरआरबी जेई में थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सारा जी सर। सिलेबस तो लगभग हर जगह जेई पर सेम ही होता है। तो अगर हम डिफरेंट। बेसिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसा कि आपने भी जी किया सर। होगा कि अगर हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो टेक्निकल में अच्छा किया जा सकता है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा क्या ऐसा सफलता का कोई जी शॉर्टकट सर। होता है क्या, कि जैसे कि अब बच्चे ये सोचते हैं कि हम केवल एक क्लासेस ले लें, 8-10 घंटे की क्लास केवल ले लें तो हम उससे क्वेश्चंस एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे, या मतलब एक प्रोसेस है कि पूरा हम कंप्लीट तैयारी करें, अपने आप को टाइम दें 4 महीने 5 महीने 6 महीना पूरा टेक्निकल पर और नॉन टेक्निकल पर, तो उसके बाद ही जो है हमारा जो सिलेक्शन होना स्टार्ट होता है। सर ऐसा है कि जैसे नॉन टेक भी है और टेक्निकल है, सब्जेक्ट हैं बहुत बड़े बड़े, चाहे नॉन टेक का भी है तब भी बहुत बड़ा है, टेक्निकल का है वो भी बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा है, नहीं कह सकते कि हमने मान लीजिए हम यूट्यूब पे आए और हमने क्लास देख ली और हमारा हो जाएगा। देखने के लिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैराथन देख रहे हैं, अगर आपकी पहले से तैयारी आपने मैराथन देख ली, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है, कुछ उसको 1 साल हुआ है, तो मतलब उसको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब एक पूरा प्रोसेस जरूरी है कि हम पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करें, उसके बाद जो जी है हम टेस्ट वगैरह भी देते रहें, साथ में वर्कशीट वगैरह लगाते रहें, और रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन जो है बहुत जरूरी है किसी भी मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, जैसे मैंने ये बोला कि स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि साल 2 साल 3 साल उन्होंने तैयारी किया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या कुछ नंबर से 1 नंबर 2 नंबर से जो है रुक जा रहा है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो स्टूडेंट है वो अपने आप को डीमोटिवेट फील करने लगता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं अब सिलेक्शन नहीं होगा। तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, है ना, हालांकि उनकी तैयारी अच्छी होती है, 1-2 मार्क्स से रुक जाता है उनका। तो उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे? इस फेज से तो सर मैं भी गुजरा हूँ, मुझे भी लग रहा था कि मैंने आपसे भी बात की थी, फोन पे बात की थी, आपसे मिलके भी बात की थी, तो मैंने तो आपसे पर्सनली इस बारे में आप ही से पूछा था, फिर मैं आप बता ही दे रहा हूँ कि मतलब मुझे खुद लगा था ऐसा कि मतलब होगा ही नहीं, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, बार बार पढ़ते जा रहा है, रिवीजन कर रहा है, टेस्ट भी दे रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। लेकिन आप लगातार रहिए, आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। मतलब अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मतलब ऐसे से अगर रुक रहा है, मतलब आपके चांसेस हैं किसी ना किसी एग्जाम में आप निकाल ही लेंगे। तो वही है, आपने भी जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने भी कहा था कि नहीं बेटा लगे रहो लगे रहो, लगे देखिए आज हो गया सर। नहीं तो वही सही बात है कि अगर हम मेहनत से किसी चीज में लगे रहते हैं सफलता तो जरूर मिलती है, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बड़ा जरूरी होता है, और साथ ही साथ टीचर के साथ साथ घर वालों का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है कि अपने बच्चे के ऊपर घर वाले भी ट्रस्ट कर रहे हैं, और बच्चा भी अपने घर वाले के लिए जो घर वालों का जो एक जो है आशा है, विश्वास है, उस पर खरा उतर रहा है। आप जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, कि आगे की अभी और कुछ आपकी योजनाएं हैं कि मतलब जो जॉब आपको मिली उससे आप सेटिस्फाइड हैं? सर अभी यूपी ट्रिपल एस सी तो है ही, बचा ही है, यूपी 40-12 है उसका पेपर देखना है कि कब हो रहा है, तो उसी का एग्जाम। जी सर, सबका फेवरेट, सबको पीडब्ल्यूडी चाहिए सर, तो उसी के लिए सब लोग लगे हुए हैं। जैसे आप एक जॉब कोई आपका सिलेक्शन हो गया तो लगातार इसमें दोस्तों का भी बहुत योगदान है। बिल्कुल, दोस्तों का भी काफी योगदान होता है। तो हाँ, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था, जैसे कि एक फ्रेंड सर्किल होना बड़ा जरूरी होता है, एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल जो होना बहुत जरूरी होता है, कि आप आज आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको पॉजिटिव हों, आपको मोटिवेट कर रहे हो। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनका फ्रेंड सर्किल कैसा होना चाहिए, उससे आपको किस प्रकार की मदद मिलती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो तो बहुत अच्छा था। जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जैसे एक सर हैं, जैसे शिव प्रकाश हैं, और एक अभिषेक मौर्य करके हैं, और ये सब जो दोस्त हैं हमारे, जिससे मतलब बहुत अच्छे पढ़ने में, जो मतलब जो आपके दोस्त हैं, अगर उनमें सबका आपका सर्कल में अगर हो रहा है सबका सिलेक्शन, तो आपका भी हो जाएगा। क्योंकि मेंटेलिटी दोस्ती में, अगर आप अच्छे दोस्तों से दोस्ती कर रहे हो तो मेंटेलिटी वही बन जाती है। अगर आपके दोस्त भी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो आपकी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि नहीं यार उसने किया तो मैं भी करूंगा। लेकिन अगर आपके दोस्ती मतलब कोई एग्जाम ही क्रैक नहीं कर रहा है, मतलब कोई उनमें मोटिवेशन ही नहीं है, तो आपको भी लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो एक मतलब पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल होना भी बहुत जरूरी होता है। आपके पास आसपास के लोग कैसे हैं ये भी मैटर रखता है। तो आपका जैसे कि आपने कहा कि आपने डिप्लोमा किया जो है पॉलिटेक्निक
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। तो उसके बाद आपका जो है सफर स्टार्ट होता है तैयारी में। आपने लगभग कितने साल तैयारी की, कितना समय दिया तैयारी में? सर मैंने 2023 का पास आउट हूँ, तो मैंने कॉलेज के साथ ही स्टार्टिंग की थी। तो 2023 और 24 तो 2 साल ये तैयारी की है, और ये 25 चल ही रहा है, तो मतलब 2-2.5 साल तैयारी की है। मतलब आपका सिलेक्शन काफी जो है टाइम से जल्दी हो गया है। तो मैं, आपकी एज भी बहुत कम है। एज कितनी बेटा आपकी? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 21 है। जब मैं डीबी कराने गया था, तो जो डीबी करने वाले सर थे वो भी मतलब थोड़े से वैसे रहे थे कि यार 21 है तुम्हारी। तो उन्होंने फिर आधार कार्ड चेक किया था कि हाँ 21 ही है, क्योंकि उसमें जो सिलेक्ट होके आ रहे थे वो बहुत ओल्ड एज के थे। मतलब कोई 30 का 35 का था, किसी की शादी हो गई थी। तो मेरे को लग रहा 21 का शायद मैं ही सिर्फ था। तो वो भी उन्होंने भी चेक किया कि यार डिप्लोमा तुमने कब किया और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो फिर वो उन्होंने भी कहा ठीक। आप 21 ईयर, उन्होंने भी कहा कांग्रेचुलेशन। हाँ 21 ईयर में आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके घर में सतीश जी और आप कितने भाई बहन हैं, और वो लोग बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर मैं अकेला ही हूँ, ना कोई सिस्टर है मेरी ना ब्रदर है। आप अकेले हैं, और पापा जी आपके भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है या मतलब प्राइवेट जॉब में, या? नहीं, ट्रक ड्राइवर है सर वो। ट्रक ड्राइवर है। चलिए, तो आपने इतना मोटिवेशन से आपने पढ़ाई किया और बहुत कम एज में आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप एमडी टेक्निकल चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो एमडी टेक्निकल चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही है कि आपके साथ में तो मैं था ही, तो आपने बहुत मतलब मेरे को मतलब मोटिवेट किया है, और आपने पढ़ाया भी है, आरटीसी है, फ्लूइड है, मतलब बहुत सारी जितने भी हैं सब्जेक्ट हैं, और आपने मेरा एक बेस बनाया है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स तो बिल्कुल मतलब आपने जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाई वो तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी। मतलब आपने जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई, तो सॉइल मैकेनिक्स मुझे बहुत पसंद आई। मतलब एक अगर सब्जेक्ट कोई पूछे आपका, तो एक सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, आपका कंक्रीट, ये मतलब बहुत अच्छे से बहुत डीप में आपने पढ़ाया था एमडी क्लासेस में ही। जैसे सत्यम सर का मैथ जो है, मतलब सत्यम सर मैथ पढ़ाते हैं सीबीटी 1 में, उनका पूरा जो है क्वेश्चन हूबहू आरआरबी जेईई में सेम आता है। चाहे साइंस की क्लासेस हो, मतलब सीबीटी 1 में यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस हो, टेक्निकल की क्लासेस चल ही रही हैं, तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 सबके लिए जो है एक कंप्लीट पैकेज जो है एमडी क्लासेस प्रोवाइड करता है, और इससे सेम क्वेश्चंस मतलब हूबहू लगभग मिलते हैं आने वाले पेपर एग्जाम में। तो सत्यम सर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मैथ के लिए? सर मैंने सत्यम सर मतलब मैथ उनकी बहुत अच्छी है, और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। मैंने क्या कहते हैं सर उनसे प्रॉपर मतलब तो नहीं पढ़ा, लेकिन यूट्यूब से ही पढ़ा है उनसे, क्या कहते हैं एमडी क्लासेस से सत्यम सर से पढ़ा है। टेक्निकल के लिए तो आप ही से पढ़ा है, लेकिन नॉन टेक के लिए मैंने सत्यम सर की देखी थी वीडियो, मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा है मेजरली। तो मैं आपकी बात जो सत्यम सर तक भी पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत आपको जो है बधाई हो। जी सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और जो है अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, मतलब जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सबका नाम रोशन करिए।